वृषभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वृषभ गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। दूसरा जन्म मिलेगा आपको। आज का विशेष साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जीवन के उस बदलाव की जिसके बाद इंसान खुद अपने पुराने व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है। ज्योतिष में शनि को कर्म का न्यायाधीश माना जाता है, जबकि गुरु को ज्ञान और विस्तार का कारक। जब जीवन में इन ग्रहों से जुड़े परिवर्तन आते हैं तो व्यक्ति को कई बार पुराने रास्ते छोड़कर नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं। वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में हम बताएंगे 7 ऐसी भविष्यवाणियां जिनमें धन, परिवार, रिश्ते, काम और आपके भविष्य से जुड़े संकेत शामिल हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों, एक भी हिस्सा को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत आपके लिए सबसे खास साबित हो सकता है वृषभ राशि के हर एक जातकों के लिए। दूसरा जन्म मिलने वाला है, 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपको जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दीजिए। वृषभ राशि वालों, यहाँ से मेरे बातों को एकदम ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे केवल एक संयोग समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज की यह भविष्यवाणी सामान्य भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन के उस मोड़ की जहां ऐसा महसूस हो सकता है जैसे पुराना जीवन पीछे छूट रही है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। नया जन्म मिलेगा आपको। कई बार इंसान का जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर अंदर परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही होती है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जी हाँ, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कुछ विशेष ग्रहों की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के संकेत देती हैं, तब पुराने रास्ते बंद होकर नए रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। और इसी कारण आज की पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है। 7 भविष्यवाणी बताएंगे, जिसमें से पहला भविष्यवाणी सुनिए। पुराने जिंदगी का अध्याय जो है वो पूरी तरीके से बंद होने वाली है। आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति, रिश्ता, परेशानी या पुरानी चिंता हो सकती है जो काफी समय से आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आपने उसे खत्म करने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन परिस्थितियां बार बार आपको उसी जगह वापस ले जाती रहेंगी। लेकिन अब ग्रहों की स्थिति को ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह समय बदलाव का एक नया संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। शनि को कर्म और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। जब शनि व्यक्ति को कोई सबक देता है तो शुरुआत में परिस्थितियां कठिन लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही अनुभव इंसान को जो है स्ट्रांग बनाती भी है। इसलिए अगर पिछले समय में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपने सोचा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, तो हो सकता है कि यह आपकी जिंदगी के अगले अध्याय की तैयारी हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण महादेव जी आपको नया जिंदगी दे रहा हो। जो चीज़ आपको रोक रही थी उससे दूरी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, नया जन्म मिलेगा आपको। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के बजाय अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दीजिए। वहीं दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो अचानक कोई खबर आपकी दिशा को पूरी तरीके से बदल सकती है। अब आती है दूसरी भविष्यवाणी की, ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में किसी को फोन कॉल, मैसेज, मुलाकात या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से ऐसी खबर आ सकती है जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। यह खबर नौकरी से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से, बिजनेस से जुड़ी हो सकती है, पैसों से जुड़ी हो सकती है, जी हाँ दोस्तों, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है जिससे आपका संपर्क काफी समय से नहीं हुआ। जी हाँ, ज्योतिष में बुध ग्रह को संचार, बुद्धि, बल, शक्ति, बातचीत, व्यापार और समाचार का कारक भी माना जाता है। इसलिए जब बुध का प्रभाव सक्रिय माना जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बातचीत और संपर्कों के माध्यम से नए अवसर आने की संभावना बताई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आने वाले समय में किसी भी महत्वपूर्ण कॉल या संदेश को बिना पढ़े आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत जिंदगी का बहुत बड़ा रास्ता खोल देती है। तीसरी सबसे खास भविष्यवाणी, धन को लेकर, पैसों को लेकर बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब हम उस चीज की जिसे बात करने वाले हैं, जिसे सुनने के लिए शायद सबसे ज्यादा लोग इस वीडियो में आए हैं और थंबनेल को देखकर क्लिक किए हैं। दोस्तों, धन। अगर पिछले समय में पैसों को लेकर तनाव रहा है, खर्चा ज्यादा हुआ है या पैसा हाथ में टिक नहीं पा रहा है, तो आने वाला समय आपको अपने आर्थिक फैसलों पर दोबारा सोचने का अवसर भी दे सकता है। साथ ही साथ गुरु ग्रह को ज्योतिषीय परंपरा में ज्ञान, विस्तार, समृद्धि और अवसरों से भी जोड़ा जाता है। जब गुरु का शुभ प्रभाव माना जाता है तो व्यक्ति के लिए सीखने, काम बढ़ाने और नए अवसर तलाशने का समय भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है आपके लिए, भाग्य तभी साथ देता है दोस्तों जब कर्म जो है वो स्ट्रांग हो। जी हाँ, कर्म अच्छा हो।
इसलिए कर्मठ बनिए। केवल यह सोचकर मत बैठिए कि पैसा अपने आप आएगा, बिल्कुल भी नहीं बैठना, आपको हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठना है। अगर नौकरी है तो अपने कौशल को बढ़ाइए, अगर व्यापार है तो अपनी नई रणनीति को बनाइए, अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो योजना बनाकर शुरुआत कीजिए, बस सिर्फ सोचने भर मत रहिए। क्योंकि ज्योतिष संकेत दे सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत आपको ही तो करना पड़ेगा। भगवान सीढ़ी दिखा सकता है, लेकिन पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। चौथी भविष्यवाणी, एक व्यक्ति का असली चेहरा आपको सामने आएगा आपकी जिंदगी में। जी हाँ, अब आती है चौथी और थोड़ी मतलब गंभीरता वाला भविष्यवाणी की ओर। दोस्तों, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में आपकी राय कुछ और है, लेकिन समय के साथ उसके व्यवहार की असलियत आपके सामने आ सकती है। यह जरूरी नहीं है कि वह आपका दुश्मन ही हो। जी हाँ, कभी कभी हम किसी बुरे या फिर किसी व्यक्ति से बहुत उम्मीद लगा बैठते हैं, और जब वही व्यक्ति उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमें चोट लगती है, बहुत बुरा लगता है। राहु को ज्योतिष में ब्रह्म, अचानक बदलाव और ऐसी परिस्थितियों से जोड़ा जाता है जहां चीजें जैसी दिखाई देती हैं वैसे हमेशा नहीं होती हैं। इसलिए इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करनी चाहिए। कर्मों पर भरोसा रखिए। जो व्यक्ति आपकी इज्जत करता है उसे संभाल कर रखिए, उसे जाने मत दीजिए। और जो बार बार आपको कमजोर करता है उससे दूरियां बनाना भी सबसे जरूरी होती है, सबसे हितकर फैसला होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है। पांचवी और सबसे खास भविष्यवाणी, घर में कोई शुभ परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे सकता है, सकारात्मक संकेत नजर आ रही हैं। घर परिवार से जुड़ी कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिससे आपके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी आएंगी। जी हाँ, घर में कोई नया सामान आ सकता है, किसी सदस्य की उपलब्धि हो सकती है, साथ ही साथ रुका हुआ काम भी आगे अचानक बढ़ सकता है। या परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रही कोई चिंता खत्म या फिर कम भी हो सकती है। चंद्रमा को मन और भावनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए जब मानसिक तनाव कम होता है तो इंसान को छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, संभव है आने वाले समय में आपके घर का माहौल पहले से ज़्यादा सकारात्मक महसूस हो। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, घर में शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। तो तुम्हारे घर में बजरंगबली जी के आशीर्वाद से, महादेव श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से शांति आने वाली है। पैसा कम हो या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परिवार का साथ बहुत ही बड़ी ताकत रखती है, तो परिवार का समर्थन मिलेगा आपको। भविष्यवाणी छठी, जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी उसमें से रास्ता खुलेगा, अपने आप खुलेगा भगवान के आशीर्वाद से। अब हम उस काम की जिसे बात करेंगे जिसे आपने शायद कई बार सोचा होगा। जी हाँ, यह काम आखिर कब पूरा होगा। किसी का पैसा अटका हुआ है, मान लीजिए किसी का पैसा फंसा हुआ है, किसी का कागज जो है वो फंसा हुआ है, किसी को नौकरी का इंतजार है, कोई प्राइवेट काम करने के लिए तरस रहे हैं, किसी का व्यापार जो है पूरी तरीके से रुका हुआ है, किसी के पास पैसे नहीं है, और किसी के जीवन में ऐसा निर्णय है जिसे वह लंबे समय से जो है वो टाल रहा है। मंगल ग्रह को ज्योतिष में ऊर्जा, साहस और कार्य क्षमता से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए मंगल से जुड़े सकारात्मक संकेतों को व्यक्ति के जीवन भीतर निर्णय लेने और आगे बढ़ने की ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस काम को लेकर पहले से ज़्यादा दृढ़ हो जाएंगे, और जहाँ पहले आप डरते थे वहीं अब कहें कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे समर्थन में भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी बजरंगबली हैं। यही मानसिक बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है यह समय। सातवीं और सबसे बड़ी भविष्यवाणी, ध्यान से सुनिएगा, आपका दूसरा जन्म सफल होने का संकेत। जी हाँ, अब थंबनेल की सबसे बड़ी बात पर आते हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। दूसरा जन्म जो है सफल, यानी कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा मान सम्मान मिलने वाली है। यहाँ दूसरे जन्म का अर्थ शाब्दिक रूप से दूसरा जीवन नहीं, बल्कि जीवन का दूसरा अध्याय समझिए। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह पुराने व्यक्तित्व में से बाहर निकलकर एक नए इंसान की तरह जीना शुरू करता है। पुराना सोच बदल जाता है। जिस इंसान को पहले छोटी बातों से डर लगता था, वही इंसान एक दिन बड़े फैसले लेने लगता है। जो हर किसी की बात मानता था, ध्यान से सुनिएगा, वही इंसान अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेने लगता है। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, ध्यान से सुनिएगा, वही इंसान समझ जाता है कि अपनी शांति भी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होती है, और यही आपके जीवन का वास्तविक परिवर्तन हो सकता है।
सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व से भी जोड़कर देखा जाता है। जब व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसके फैसलों में भी अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकती है। इसलिए आने वाला समय केवल पैसे या सफलता का नहीं है, बल्कि आपकी सोच बदलने का समय भी हो सकता है। आप निर्णय लेने में एक अच्छा निर्णय मतलब थिंकिंग रख सकते हो। अब एक खास बात ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई। नहीं, कई बार कहानी का सबसे कठिन हिस्सा ही अगले अध्याय की शुरुआत होता है। आपने जो खोया है उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि दोस्तों आपने जो भी सीखा है ना उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि दूसरा जन्म आपको मिलने वाली है, दूसरा अध्याय की शुरुआत हो रही है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आज आपको सबसे बड़ा नुकसान लग रही है वही आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ी सीख भी बन जाएंगी। यहाँ पर एक छोटे से उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ज्योतिषी उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं तो रविवार की सुबह सूर्य देव को स्वच्छ जल अर्पित करके कुछ समय शांत मन से प्रार्थना करें। साथ ही साथ मन से आपको इतना कहना है कि हे सूर्य देव, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे अंदर एक अंधकार दूर कीजिए और मुझे अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करने का सामर्थ्य दीजिए। ऐसा आपको विनती करनी है। इसके बाद अपने दिन एक जरूरी काम पूरी ईमानदारी से आपको करना चाहिए और संकल्प भी लेनी चाहिए, क्योंकि उपाय तभी सार्थक साबित होता है जब उसके साथ कर्म भी जुड़ा हुआ हो। जी हाँ, कर्म बहुत मायने रखती है, कर्म ही पूजा है, याद रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं है, वह हमें उस जगह से हटाती है जहाँ हमारा भविष्य नहीं होता। इसलिए अगर कुछ समय से चीज़ें आपके मन के अनुसार नहीं चल रही हैं तो निराश आपको नहीं होनी है। हो सकता है आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है असली कहानी अब शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की 7 भविष्यवाणियों में से अगर कोई बात आपकी वर्तमान परिस्थिति से जुड़ी हुई लगी हो तो उसे एक संकेत की तरह लें और अपने कर्मों पर ध्यान दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद है। किसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी की दिशा तय मत करने दीजिएगा। जी हाँ, और अपने भाग्य को केवल इंतजार करने मत छोड़िएगा, बल्कि भगवान धरती में भेजा है तो मेहनत भी कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों के संकेत अपनी जगह है, लेकिन आपके कर्म आपकी दिशा बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों हम भी विनती करते हैं भगवान से, ईश्वर करे आपके जीवन का यह जो नया अध्याय है, क्योंकि जो नया जीवन है वो पहले से ज़्यादा शांत, मजबूत और सफल हो, ज़्यादा आपको खुशियाँ मिले, ज़्यादा आप जिंदगी में मजे करें, ऐसे आराम से जिंदगी जी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ये हम भी आपसे विनती करते हैं, भगवान से विनती करते हैं। महादेव आपके जीवन के सभी नकारात्मक विचारों को दूर करेंगे ही और आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि भी बनी रहेंगी। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव भी लिखना है, हो सके तो थैंक यू गुरुदेव भी लिखिएगा। अगर आपको यह भविष्यवाणी थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही खास भविष्यवाणी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है, ऐसा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। यहाँ से हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कल का दिन में कुछ जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकती हैं। देखिए, आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, घर परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। इतना ही नहीं, नई योजना पर बात करने के लिए भरोसेमंद लोगों के साथ समय अच्छा रहेगा। लोगों के सहयोग से कुछ काम जो है वो आसानी से मतलब पूरे हो सकते हैं। दिन को सकारात्मक रखते हुए अपनी योजना पर लगातार काम करते रहें। गैर जरूरी बातों में समय बर्बाद ना करें, कुछ नया और उपयोगी करने पर ध्यान दें। बच्चों के साथ समय बिताने से मन को खुशी और राहत मिलेंगी। दूसरों की आलोचना या बेकार की चर्चा में शामिल होने से बचें। ज़्यादा उत्साह में जल्दबाजी करने से बना हुआ काम ही बिगड़ सकता है। जी हाँ, इसलिए दोबारा जांच करके ही कोई अगला कदम उठाएं। बिजनेस का फैसला जरूरत से ज़्यादा उत्साह में ना लें। मौजूदा कामों को संभालने के लिए मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य बने रहने के संकेत हैं, इसलिए खर्च और कमाई के बीच संतुलन बनाए रखें। काम की गुणवत्ता पर समझौता ना करें। नौकरी में अपनी राजनीति या गुटबाजी जैसा माहौल हो सकता है, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखें और विवाद से दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ आज कुछ पुराने मामले दोबारा सामने आ सकते हैं, मन भारी हो सकती है। परिवार में किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, इसी स्थिति में तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहना ज़्यादा बेहतर होगा। घर की जिम्मेदारियां संभालने वाले लोगों को परिवार से
उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिलने का एहसास हो सकता है। कुछ पुरानी सोच या आदतों को छोड़ने का समय है। कोई नई चीज़ खत्म हो रही है तो उसके बाद आगे क्या करना है उस पर थोड़ा आपको सोचना पड़ सकता है। काम में रुकावट या अचानक बदलाव सामने आ सकती है। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट का अंत हो सकता है या उसकी दिशा जो है बदल सकती है। कोई अनुबंध टूटने की स्थिति भी बन सकती है। सहकर्मियों की ईर्ष्या का या नकारात्मक व्यवहार से सावधान रहें। खत्म हो रहा काम किसी दूसरे अवसर की जगह बन सकता है। इस समय जल्दीबाजी बड़ा फैसला आपको नहीं लेनी है, बल्कि सोच समझकर ही कोई निर्णय लेनी है। रिश्तों में दर्द, दूरी या अलगाव जैसी भावना हो सकती है। पार्टनर से गलतफहमी बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों को पुराना प्रेम याद आ सकता है। बातचीत में कड़वे शब्दों से बचें। यह समय किसी वास्तविक स्थिति समझने का है। सही रिश्ते में भी कुछ समय के लिए मुश्किल दूर आ सकता है। माफ़ी और साफ बातचीत से मन को बोझ कम हो सकता है। बोझ का बड़ा नहीं होने दें। पुरानी समस्या खत्म हो जाएंगी। पर्याप्त आराम लें और अपनी नियमित दवा या इलाज करो नज़रअंदाज करें। हल्की सैर और मोटिवेशनल को अपने अंदर राहत भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह समय जो है अनुभवी लोगों के साथ समय बिताने और उनकी सलाह से फ़ायदा मिलेगा। पहले से सोचे हुए काम शांति से पूरे हो सकते हैं। बच्चों की भविष्य से जुड़ी कुछ योजनाएं आगे बढ़ेंगी। किसी महत्वपूर्ण फैसले में केवल भावनाओं के बजाय तथ्य और जरूरत को देखकर निर्णय लें। इससे गलती की संभावना कम होंगी और परिवार भविष्य से जुड़े मामलों में आपकी समझदारी ही काम आएंगी। दोपहर बाद कुछ उलझने और चुनौतियां वाला समय हो सकती है। जरूरी काम पूरा ध्यान लगाकर करें, क्योंकि छोटी लापरवाही भी परेशानी जो है बढ़ा सकती है। निवेश से जुड़े फैसले आज टालना बेहतर रहेगा। कोई भी रकम लाने से पहले आपको थोड़ा सा जोखिम भरी कदम नहीं उठानी चाहिए। और अगर कोई दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहा है तो उसे इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस करें। बिजनेस से जुड़े अच्छे मौके सामने आ सकते हैं। लंबे समय से रुके काम भी जो है वो बन सकते हैं। अच्छे अवसर का फायदा तभी मिलेगा जब सही समय पर फैसला आप लेंगे। जरूरत से ज़्यादा सोचते रहने से मौका हाथ से निकल सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी हो तो पहले देखें कि उससे वास्तव में कितना फायदा होगा। जरूरी काम और संभावित लाभ को देखकर ही यात्रा तय करें। आज धैर्य रखने की जरूरत होगी। पहले की गई मेहनत का नतीजा मिलने में समय भी लग सकता है। परिवार का कोई अधूरा काम पूरा होने की उम्मीद बनेगी। घर संभालने वाले लोग भी लंबित काम निपटाने में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक फैसले सोच समझ कर ही लें। जल्दीबाजी आपको नुकसान जो है करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सही दिशा में ही अपना कदम आगे बढ़ाएं और भगवान पर भरोसा रखें। देखिए, काम में प्रगति धीमी लेकिन लगातार बने रहेंगी। ऑफिस में पुराने प्रोजेक्ट और अधूरे काम पहले पूरे करने होंगे। इंजीनियरिंग या फाइनेंस क्षेत्र के लोगों के लिए लंबे समय की योजना बनाना ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। प्रमोशन या रिकॉर्ड मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत का असर बना रहेगा। टीम के साथ तालमेल और भरोसा बनाए रखें। केवल तुरंत न मिलने वाली जगहों से आपको अपना समय को व्यर्थ नहीं करनी है। प्रेम संबंधों में कुछ अस्थिरता महसूस हो सकती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बातचीत से अपनी अविवाहित लोगों को जो विवाह हो चुकी है अपनी समस्या को सुलझाएं। किसी तीसरे पक्ष को, तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में एंट्री ना मरने दें। रिश्तों में आपको भरोसा रखना है। हमेशा शक की नज़र से ना देखें। तथा आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी रहेंगी। महादेव जी का आशीर्वाद है। थोड़ा आप जिम कर सकते हैं, इससे और फिट आप रहेंगे। और आपको गहरा नींद लेनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि यह समय बजरंगबली जी का आशीर्वाद है। और बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद प्राप्त करें, नज़रअंदाज ना करें। और समय आपके लिए बहुत अच्छी है। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया है। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी खास के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।